Hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 3.6 based on the factor HCF means highest common factors. आज हम अपनी exercise 3.6 को करेंगे जो कि HCF पे बेस है that is highest common factor. So हम question 1 से start करते हैं. So our first question is find out the HCF of the following numbers. हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनका एचसीएफ फाइंड करना है. सो अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखा था कि फैक्टर क्या होते हैं. किसी भी नंबर को हम उसके फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं, मींस वो नंबर जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो उसके फैक्टर्स होते हैं. हमें क्या करना है, इन नंबर्स के जो फैक्टर्स आएंगे उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है. मींस अगर इसके कुछ फैक्टर हैं और इसके कुछ फैक्टर हैं, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट हम 18 के फैक्टर्स की बात करें तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे. हम फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. So factors for 18 are 2 into 3 into 3. ये क्या है? हमने 18 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए. इस तरीके से हम किसी भी गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर 18. अब बात करें 48 की. सो 48 के प्राइम फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं, तो कैसे? 48 2 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8, then 2 12, 2 6, 2 3 3 1 जा. So these are the factors for 48. We can write as, हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2 into 3. 1 2 3 4 times 2 and 3. So ये क्या हो गए? 48 के फैक्टर्स हो गए. अब हमें क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? वो फैक्टर जो दोनों में हो, दोनों के फैक्टर्स में प्रेजेंट हो. लाइक 2 2, इसमें क्या है? 2 भी प्रेजेंट और इसमें भी 2 प्रेजेंट है. अब इससे आगे और कौन सा फैक्टर प्रेजेंट है? 3 3. क्या फैक्टर प्रेजेंट है? 3 है 3. सो हम अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मींस 2, एक तो 2 कॉमन था और एक 3 कॉमन था. तो हम क्या लिख सकते हैं? 6. 2 into 3 6. 6 क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. मींस ये जो फैक्टर है 6, ये 18 को भी डिवाइड कर देगा, 48 को भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली. इससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता जो इन दोनों को डिवाइड कर सके. हाईएस्ट इसीलिए कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होगा बिकॉज इस नंबर, इस फैक्टर के अलावा इससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता. छोटे तो है, 2 है 3 है, बट 6 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, इसीलिए इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ कम टू बी पार्ट. हम बी पार्ट की बात करते हैं. बी पार्ट में हमें किस किस का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है? 30 का एंड 42 का. 30 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 30 को कैसे कर सकते हैं? 2 15 की 30, देन 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. तो 30 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 into 3 into 5. ये 30 के फैक्टर्स हो गए. अब बात करें 42 की. सो 42 2 21 जा, देन 3 7 जा 7 1 जा. सो 42 के फैक्टर्स की बात करें
क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7। ये हमने 30 के फैक्टर्स ढूंढ ली और ये 42 के। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 कॉमन है, सो हमने 2 लिख लिया। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज 3, सो 3 लिख लिया। 5 इसमें है बट इसका फैक्टर नहीं है, और 7 42 का बट 5 का नहीं है। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 into 3 6 means 6 is the HCF for these two numbers। 6 30 का भी फैक्टर है एंड 42 का भी है। 6 5 जो 30, 6 7 जो 42। So this is the answer for the B part। So the C part is 18 and 60। हमें 18 और 60 का HCF फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर 18। हमें 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो 18 की बात करें, 2 9 जो 18, 3 3 जो 9 एंड 3 1 जो 3। सो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या हो गए, 18 के फैक्टर्स हो गए। अब बात करें 60 की। सो 60 को कैसे लिख सकते हैं, 2 30 2 15 देन 5 3 ले लो, ये चाहे 5 ले लो, बात वही रहनी है। 3 1 3। हमें कैसे चेक करना है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे और चेक डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग देखते चलेंगे कि ये 2 से होगा या नहीं, देन 3 से होगा या नहीं, 5 से होगा या नहीं, सो हम इनसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो फैक्टर्स फॉर 60 आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये क्या हो गए, 50 के फैक्टर्स हो गए। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF। क्या, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 3। उसके बाद 3 18 का फैक्टर है, बट यहाँ पे दूसरा 3 एज अ फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 5 है एंड 2 है, बट यहाँ पे नहीं है। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 into 3, that is 6। 6 is the highest common factor between 8 and 60। Now D part 27 and 63। 27 के फैक्टर्स की बात करें, we can write as 3 9 जा 27, 3 3 9 and 3 1 जा 3। So factor for 27 is 3 into 3 into 3। Now 63, अगर 63 की बात करते हैं तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल है नहीं है, देन 3 से, यस 3 2 जो 6 एंड 3 1 जो 3, 3 7 जो एंड 7 1 जो। सो फैक्टर्स फॉर 63 आर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये क्या हो गए, 27 एंड 63 के फैक्टर्स हो गए। सो हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स कॉमन फैक्टर्स हम क्या करते थे, दोनों में जो कॉमन है सभी कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हाईएस्ट कॉमन आ जाता है 3 3 1 टाइम, देन 3 7 टाइम, देन 3 इसमें तो है थर्ड टाइम बट इसमें नहीं है, और 7 एज अ फैक्टर 63 का बट 27 का नहीं है, सो हम इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। सो द आंसर इज 3 into 3 9। So HCF for the D part is 9। Now come to the next part। Now in E part numbers are 36 and 84। हमारे पास कौन से दो नंबर हैं, 36 and 84। 36 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो फाइंड आउट करते हैं। 36 2 से डिविजिबल होगा, 2 18, देन अगेन 2 से 2 9 इक्वल टू 18, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आता है, एंड देन 3 1 जो 3। सो ये क्या आ गए, 36 के फैक्टर्स दैट इज 2 into 2 into 3 into 3।
ये क्या हो गए 30 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब बात करें 84 की, सो 84 को कैसे करेंगे, 2 42 जब, देन 2 से अगेन 21 पे जाएगा, उसके बाद 3 7 पे एंड 7 1 जा 7। सो प्राइम फैक्टर्स फॉर 84 2 into 2 into 3 into 7, ये क्या हो गए 36 एंड 84 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सो कॉमन फैक्टर्स जो होंगे दोनों में से उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दैट इज 2 into 2, ये 2 2 1 टाइम 2, नेक्स्ट 2 2 फॉर द सेकेंड टाइम, 3 3 3 सेकेंड टाइम इसमें है बट 84 में नहीं है, एंड 7 फैक्टर है 84 का बट 36 का नहीं है। सो दिस इज द कॉमन फैक्टर, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स इन बोथ नंबर्स। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 into 2 4 4 3 जा 12। एचसीएफ क्या हो गया 12 हो गया। मीन 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 12 क्या है, ऐसा फैक्टर है जो हाईएस्ट है, जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। आफ्टर 12 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। So 12 is the highest common factor for 36 and 84। 12 से छोटे हैं ऐसे फैक्टर्स जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, बट 12 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। सो HCF is 12 for the E part। नाउ F पार्ट की बात करें 34 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 34 2 देन 70 1 जब, सो 34 के क्या फैक्टर हो गए 2 into 70, ये क्या होगा 34 के फैक्टर्स हो गए। आफ्टर दैट 102 के फैक्टर 2 51 जब, देन 51 का और कौन सा फैक्टर हो सकता है 73, या फिर आप 3 लिख लो पहले, क्योंकि हम जब इनकी डिजिट्स को ऐड करके देख रहे हैं तो 5 + 1 6 होता है। सो हम 3 से ही कर लेंगे पहले, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा माइंड में आ रहा है। सो 17 3 जा 51 एंड 3 1 जा 3, चाहे आप पहले 3 कर लो और देन 17 कर लो। सो इसके फैक्टर कौन से हो गए 2 into 3 into 17, ये क्या हो गए 34 के और 102 के फैक्टर्स हो गए। सो एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 क्या है दोनों में कॉमन है, देन 17 है। सो द आंसर इज 34 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा फॉर द एफ पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज जी पार्ट में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं 70 105 एंड 175। हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है। अभी तक हमने 2 नंबर्स का एचसीएफ देखा, 3 नंबर हो 4 हो या 5 हो प्रोसेस सेम रहेगा। हमें कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं सभी नंबर्स में से जो कि हाईएस्ट हो कॉमन हो। सो 70 के फैक्टर्स की बात करें, 70 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 70 के फैक्टर्स 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 into 35, देन 2 से नहीं होगा भी, 3 से भी नहीं होगा, 5 से चेक करते हैं, 5 7 35, देन 7 1 7। सो फैक्टर 70 के क्या हो गए 2 into 5 into 7, ये क्या हो गए 70 के फैक्टर हो गए। सेम है हम 105 के फैक्टर्स देखते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 नहीं होगा, 2 से डिविजिबल, 3 सम ऑफ डिजिट 6 आ रहा है मीन्स 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 9 एंड देन 3 5 15। अगेन ये 5 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 5 आ रही है तो 5 7 35 एंड देन 7 1 7। सो 105 के फैक्टर्स क्या हो गए 3 into 5 into 7, ये क्या हो गए 105 के फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए। अब बात करें 175 की, हमें 175 के फैक्टर्स देखने हैं। सेम
2 से डिविजिबल नहीं होगा, देन 3 से चेक करते हैं। 5 प्लस 7 दैट इज 12 प्लस 1 13, ये 3 से नहीं होगा, देन 5 से होगा। 5 35 107, 5 हम करके देख लेंगे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आता है तो साइड में डिवीजन करके देख सकते हैं। देन अगेन 5 से होगा एंड देन 7 से। सो ये हमने 175 के फैक्टर्स देखे, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 7। हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। सो एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होगा, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, नहीं होगा। देन 5 तीनों में है, 5 5 5, तो हमने 5 को 1 टाइम कंसीडर कर लिया। 7 की बात करें तो 7 तीनों में है, सो हम 7 को भी कंसीडर कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है जो तीनों में प्रेजेंट हो। सो द एचसीएफ फॉर दीज थ्री नंबर्स आर 5 into 7 दैट इज 35। जो कॉमन फैक्टर्स है हम तीनों में से ले लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन, दैट इज 35 ऐसा फैक्टर है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 35 से बड़ा ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। सो दिस इज द आंसर फॉर द जी पार्ट। नाउ एच पार्ट की बात करें, 3 नंबर यहाँ पे भी है, 91। 91 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, देन 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं, 7 से करते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 7 1 7 7 3 जा 21, ये 7 से डिविजिबल है। एंड देन ये 13 आ गया, 13 से ही होता है बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर। सो 91 के फैक्टर क्या हो गए, 7 into 13। नाउ नेक्स्ट 112। 112 की बात करें, सो ये 2 से होगा, 2 5 10 2 6 12, अगेन 2 से है डिविजिबल, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन अगेन 2 से, एंड देन एट लास्ट 7 से। सो द फैक्टर्स फॉर 112 इज 2 into 2 into 2 into 2 into 7। 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, एंड देन 7। ये 112 के फैक्टर्स हो गए। एंड फॉर 49 के क्या होते हैं फैक्टर्स, 7 into 7, 7 into 7। 49 का 7 के अलावा कौन सा फैक्टर होता है, 1 या नहीं, वो नंबर खुद वो हमें कंसीडर नहीं करने, तो एक्सेप्ट 1 and 49, 7 is the only factor for 49। Now the HCF is, अब तीनों में कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, तो 7 की बात करें, तीनों में 7 है, हमने 7 ले लिया। 13 नहीं है। अगर 2 की बात करें तो इन दोनों में नहीं है, सो द कॉमन फैक्टर, highest common factor is 7 for the H part. So this is the way to find out the HCF for different number. Now next part. Now the next part is I. I में 3 नंबर कौन कौन से दिए गए हैं, 18 54 and 81। हमें 1 by 1 तीनों की फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। सो 18 की बात करें, 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। So factors for 18 is 2 into 3 into 3। What are the factors, 2 into 3 into 3, जी 18 के फैक्टर्स हो गए। Now 54 की बात करें तो 54 के फैक्टर देख लें, 2 27 का, देन 2 से होगा भी 27 नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 27, अगेन 3 and again 3। So factor for 54 is 2 and 3 times। Okay, so this is the factor for the 54। Now 81। 81 की बात करें तो 81 को कैसे लिखेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 to the 6 and 3 7 21, again 3
9 3 3 एंड देन 3 1 जा। सो 18 के 81 के क्या हो गए 3 4 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये क्या हो गए 81 के फैक्टर हो गए। सो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो क्या होंगे 2 लिए तो 2 इसमें तो है बट इसमें नहीं है सो 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। देन 3 3 एंड 3 3 हमने वन टाइम देखा देन अगेन 3 3 3 सेकेंड टाइम 3 फॉर द सेकेंड टाइम। अब कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो सो HCF फॉर दिस इज 3 इंटू 3 9 HCF क्या हो गया आई पार्ट के लिए 9 हो गया। हमें जब कॉमन फैक्टर्स लेने हैं उनको मल्टीप्लाई करना है हमें HCF मिल जाएगा। नाउ जे पार्ट 3 नंबर कौन से 12 45 एंड 75 12 की बात करें तो 2 6 4 2 जा 2 1 जा सो दैट इज 2 इंटू 2 3 ये क्या हो गया 12 के फैक्टर हो गए। अब 45 की बात करें 45 के फैक्टर 3 2 से इसलिए चेक नहीं किया डायरेक्टली हमें पता चल रहा है 2 से डिविजिबल नहीं है हम 3 से करते हैं देन 3 15 जा 45 देन 3 5 जा 15 5 1 जा 5 3 इंटू 3 इंटू 5 ये क्या हो गए 45 के फैक्टर सेम है 75 75 की बात करें तो हम देखेंगे 2 से नहीं होगा 3 से 5 प्लस 7 क्या होता है 12 2 3 से होगा 3 1 जो 3 3 2 जो 6 3 5 जो 15। नाउ ये क्या होगा 3 से सम ऑफ डिजिट्स क्या है 7 है 3 से नहीं होगा देन 5 5 5 25 5 1 जो 5 सो ये क्या हो गए 75 के फैक्टर्स हो गए दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 5 वन बाय वन हम चेक करते चलते हमें मिल जाते हैं फैक्टर। अब HCF की बात करें तो हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं 2 इसमें है इन दोनों का फैक्टर नहीं है सो 2 कंसीडर नहीं होगा 3 बचा 3 3 3 सो 3 क्या है कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर का इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कॉमन होगा तीनों में so 3 is the HCF for the J part so these are the different parts for the question 1 now come to the second question so our next question is question number 2 what is the HCF of two consecutive numbers A part में हमें क्या find out करना है HCF of two consecutive numbers and in B part HCF of two consecutive even numbers and in C part consecutive ऑड नंबर्स का HCF फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कंसेक्यूटिव नंबर्स किन्हीं भी लगातार हम 1 to 1 हम किसी दो नंबर को ले लेते हैं जो आगे पीछे हो सपोज हमने ले लिया 3 एंड 4 ये क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है सो इनकी अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 3 के फैक्टर क्या होंगे 3 क्या है एक प्राइम नंबर है सो 3 का फैक्टर 1 एंड 3 ये दो फैक्टर्स होंगे। 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 एंड 4 सो इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है फैक्टर 1 दिख रहा है। और किन्हीं दो नंबर्स की बात करें तो हम ले लेते हैं 5 एंड 6 ले लेते हैं सो 5 के फैक्टर्स की बात करें 1 एंड 5 ये इसके दो फैक्टर होंगे बिकॉज 5 इज प्राइम नंबर एंड देन 6 की बात करें सो 1 2 3 एंड 6 के फैक्टर्स होंगे। कॉमन फैक्टर्स की बात करें अगेन 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर्स। ऐसे ही आप डिफरेंट कंसेक्यूटिव नंबर्स को चेक करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि किन्हीं भी जो कंसेक्यूटिव नंबर्स की अगर हम बात करते हैं एज अ फैक्टर कॉमन फैक्टर केवल 1 रहेगा 1 is the common factor between two different consecutive numbers और किन्हीं भी consecutive numbers में 1 के अलावा कोई भी common factor नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि HCF for the two consecutive numbers
इज 1। HCF क्या रहेगा? 1 रहेगा, मीन्स 1 के अलावा किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं है। सो HCF फॉर A पार्ट इज 1। नाउ B पार्ट, इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं। कंसेक्यूटिव इवन नंबर मीन्स 2 4 या फिर 4 6 या 6 8, जो इवन नंबर हो, 1 आफ्टर अनदर कंसेक्यूटिव हो। सो 2 4 की बात करें, 2 का फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 एंड 2। 4 की बात करें, 1 एंड 2 एंड 4, ये क्या है? 4 के फैक्टर्स हैं। सो इनमें कॉमन क्या है? 1 भी है एंड 2 भी है। 1 भी है, 2 भी है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट। दैट मीन्स 2 क्या है? हाईएस्ट फैक्टर है, कॉमन, जो कि दोनों में है। 2 से बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हम क्या करेंगे? HCF कंसीडर 2 करेंगे। नाउ नेक्स्ट किसी भी नंबर को ले लो, जैसे 4 और 6 को लेते हैं, तो 4 के फैक्टर क्या थे? 1 2 एंड 4। 6 की बात करें तो 1 2 3 एंड 6 है इसके फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा, 2 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। सो HCF अगेन क्या हो गया? 2 हो गया। और किन्हीं दो इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर आप चेक करोगे तो HCF अगेन 2 ही आएगा। सो हम कह सकते हैं कि HCF फॉर 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। HCF इज 2 फॉर द B पार्ट। क्या आएगा? 2। अब C पार्ट की बात करें, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की, हम ले लेते हैं लाइक 1 एंड 3। ये क्या है? ऑड है और कंसेक्यूटिव है। 1 का फैक्टर 1 ही होता है। 3 के फैक्टर की बात करें, 1 और 3 होगा। सो HCF क्या है? 1 है। और किन्हीं दो सेट्स की बात करें, 5 एंड 7 ले लेते हैं, दोनों ऑड है, कंसेक्यूटिव है। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 5। 7 की बात करें तो 1 एंड 7। HCF क्या होगा? 1। नेक्स्ट एक और सेट ले लेते हैं, दैट इज 11 एंड 13। सो इसके भी क्या फैक्टर है? 1 एंड 11 एंड 13 के भी 1 एंड 13। सो HCF हम डिफरेंट एग्जांपल से चेक करते हैं, तो क्या पता चल रहा है कि HCF फॉर द 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1। 1 के अलावा किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को लेंगे तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं मिलेगा। सो HCF फॉर द C पार्ट इज 1. So these are the answers for the second question. Now come to the third question. So our third question is, HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follow by factorization, that is 4 equal to 2 into 2 and 15 के ये factor हैं. Since there is no common factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If no, what is the correct HCF? आपको पता चल ही गया होगा कि 4 and 15 अगर को प्राइम नंबर्स है तो उनका क्या कॉमन फैक्टर 0 होगा। हमने अभी तक देखा था कि हर नंबर का, कोई भी नंबर हो, उसका फैक्टर 1 हमेशा होता है। अगर 4 की बात करें तो 4 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 4 का फैक्टर 1 2 देन 4, बट 1 हमेशा 1 एज फैक्टर होता है किसी भी नंबर का। अब बात करें 15 की, सो 15 की क्या फैक्टर होंगे? 1 देन 3 5 एंड देन 15। ये क्या है? 15 के फैक्टर्स है, 1 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 15। सो जब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, बट 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा। सो हम ये नहीं कह सकते 4 एंड 15 के जो कॉमन फैक्टर है वो 0 है। हम क्या कहेंगे? जो कॉमन फैक्टर है, अगर हाईएस्ट की बात करें, चाहे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम 0 नहीं कह सकते, 1 इज कॉमन फैक्टर। सो आंसर क्या हो जाएगा? HCF 1 होगा, 0 नहीं होगा। और ऐसे नंबर
जिनके 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता नंबर्स, सो उनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम की खुद की यही डेफिनेशन है कि उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है 1 होता है। क्वेश्चन खुद स्टेट कर रहा है कि को प्राइम नंबर्स है 4 and 15, सो उनका कॉमन फैक्टर 0 कैसे हो सकता है? उनका HCF 0 कैसे होगा? जब को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। सो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन सी से कॉमन फैक्टर यही तो है। हाईएस्ट की बात करें, जब 1 ही केवल एक ही फैक्टर कॉमन है तो वही HCF हो जाता है। सो HCF क्या होगा? 1 होगा, ना कि 0। सो आंसर इज नो। द क्वेश्चन आंसर फॉर द क्वेश्चन दैट कि 4 and 15 का जो कॉमन फैक्टर है वो 0 होगा, नहीं 0 नहीं होगा। आंसर इज HCF इक्वल टू 1। आंसर क्या हो जाएगा? HCF 1। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज 3.6। इसके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है 1 by 1 कि कैसे हम HCF फाइंड करते हैं। चाहे 2 नंबर का पूछा जाए, 3 का हो या ज्यादा भी नंबर्स का हो, तो हमें प्रोसेस सेम रखना है। कॉमन फैक्टर फाइंड करनी है सभी नंबर्स में और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। So this was exercise 3.6. In the next video, we will do exercise 3.7. Till then, bye bye.